शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। वैराग्य को प्राप्त करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति के पास विद्या है, शिक्षा है, ज्ञान विज्ञान है, पदार्थ विद्या को जानता हो, वस्तुओं को जानता हो। आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, संसार में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ ईश्वर है जो संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है, वृद्धि करने वाला है। एक वो पदार्थ है जिसको हम आत्मा कहते हैं, चेतनात्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, पुरुष कहते हैं, प्राणी कहते हैं, जो हम लोग हैं, जो इस संसार का उपभोग करने वाले हैं। और तीसरा वो पदार्थ है जो भोग्य है, जो संसार है। संसार का जो भी पदार्थ जिसको हम अपनाते हैं, जिसका भोग करते हैं, जिससे हम सुख लेते हैं, ये सारी की सारी सृष्टि हमारे लिए भोग्य है, भोगने योग्य है, उपयोग करने योग्य है। इस सृष्टि से हम नाना प्रकार के सुखों को लेते हैं। जिसको कहते हैं प्रकृति, प्रकृति से बना हुआ ये संसार जगत, ये एक प्रकार का पदार्थ है जिसको हम जड़ कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें सूझबूझ नहीं है। यह है एक प्रकार का पदार्थ जिसको हम जड़ पदार्थ कहते हैं। एक वो है चेतन, जड़ से भिन्न है, पर चेतन के 2 भेद हैं, एक आत्मा हम लोग और एक परमात्मा ईश्वर, जो सृष्टि के लिए सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का पालन पोषण करता है, समय आने पर इसका संहार भी करता है। जिसको हम ईश्वर और जीव प्रकृति के नाम से कहते हैं। 3 पदार्थ हैं जिसको हम त्रैतवाद भी कहते हैं। हम आत्माएं असंख्य हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। हम सब चेतन हैं, एक जैसे हैं, एक नहीं है, अलग अलग है। और एक ईश्वर है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सर्वज्ञ है। और जिसको लेकर के इस संसार को परमेश्वर ने बनाया है वो प्रकृति है, सत्व रज तम है। हमें विद्या प्राप्त करनी है, शिक्षा ग्रहण करना है, तो किस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करना है जिससे हमें विवेक होता है और उस विवेक से वैराग्य होता है। हमें इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में इतना जानना है कि यह सारा का सारा ब्रह्मांड एक जड़ पदार्थ है। इस ब्रह्मांड का कारण है सत्व, रज और तम।
जिससे सारा का सारा ब्रह्मांड बना है। जिस सत्वर स्तंभ से महतत्व रूपी बुद्धि बनी है, जो निर्णय करने का काम करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर है, महतत्व से एक अहंकार बना है, जिससे हम अपनी अनुभूति करते हैं। हम जो कहते हैं, मैं जो कहते हैं, इसकी जो अनुभूति कराने के साधन है, जिसका नाम है अहंकार। एक मन बना है जिससे हम मनन करते हैं, विचार करते हैं। ज्ञानेंद्रियां बनी हैं जिनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्मेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं अपने शरीर के माध्यम से। ये सब हमारे शरीर के अंदर है। महतत्व रूपी बुद्धि है जिससे हम निर्णय करते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक अहंकार है जिससे हम अहम की, मैं की अनुभूति करते हैं। एक मन है जिसके माध्यम से मनन चिंतन करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, जिनके माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कर्मेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं। ये सब हमारे शरीर के अंदर हैं। इनको जानना है, इनके यथार्थ स्वरूप को समझना है, क्योंकि ये सारे के सारे साधन हैं मेरे लिए, मुझ आत्मा के लिए साधन है। इन साधनों के माध्यम से मैं किसी साध्य को, किसी लक्ष्य को, किसी प्रयोजन को पूरा करना चाहता हूं। इन साधनों को साधनों के रूप में समझना है, इनकी शिक्षा ग्रहण करनी है, इनके बारे में पता लगाना है, इनकी विद्या को प्राप्त करना है। यह विद्या हमें आनी चाहिए। और इस संसार में रहते हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में हमको इतनी जानकारी होनी चाहिए, ये कब सुखदायी होते हैं, कब दुखदायी होते हैं। किस स्थिति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हमारे लिए लाभकारी है, सुखदायी है। किस स्थिति में, किस रूप में प्रयोग करने से ये सुखदायी होते हैं और किस रूप में प्रयोग करने से ये दुखदायी होते हैं, ये जानकारी, ये शिक्षा, ये विद्या हमको होनी चाहिए। और जहां पर इस संसार के बारे में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बारे में हमको जानकारी है, इसके जड़त्व के बारे में जानकारी हो, ये जड़ पदार्थ है, नॉन लिविंग थिंग है, इसमें चेतना नहीं है, ये स्वतः कुछ नहीं कर सकते हैं। विशेष बात ये हमको जानकारी में रहे कि ये स्वतः कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जड़ पदार्थ हैं, चेतन नहीं है, चेतना नहीं है इसमें। बनाने वाले ने इनको बनाया है, अब इनको उपयोग में हमें लाना है, और जिस रूप में हम उपयोग में लाएंगे उसी रूप में वो हमें सुख प्रदान करेंगे। यदि दुरुपयोग में लाएंगे तो सुख प्रदान करेंगे, क्योंकि इनमें सुख भी है और दुख भी है। तो इस रूप में हमको जड़ पदार्थ को जड़ पदार्थ के रूप में, पदार्थ विद्या के रूप में समझना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, विद्या प्राप्त करना है, और स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में, मैं के बारे में एहसास करना होगा, अनुभव करना हो, आत्मा विद्या को समझना होगा। आत्म पदार्थ है तो इस आत्मा रूपी पदार्थ का ज्ञान हमें करना है। मैं क्या है, मैं का क्या स्वरूप है, चेतना क्या है, चेतना में क्या ऐसी विशेषता है जो जड़ में नहीं है। तो मैं को मैं के रूप में समझना, आत्म तत्व का बोध करना, इसकी जानकारी प्राप्त करना, आत्मविद्या को प्राप्त करना। और जो चेतन ईश्वर है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया है, इसका पालन कर रहा है। यह सृष्टि अपने आप उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि यह जड़ पदार्थ है जिसमें चेतना नहीं है, जिसको यह सूझबूझ नहीं है। यह कोई अपने आप नहीं बन सकता, बनाने वाला कोई है, और जो भी बनाने वाला है
सृष्टि को बनाने वाले कोई ना कोई है, और जो भी बनाने वाला है वो ईश्वर है। नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, परंतु वो एक ऐसी शक्ति है, वो एक ऐसा सामर्थ्यवान है, वो एक ऐसी स्थिति में विद्यमान है, ऐसा ज्ञान विज्ञान उस वस्तु में है जो हमारे में नहीं है। इतने विशाल ब्रह्मांड को बनाने के लिए कितना ज्ञान विज्ञान चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए, वो कितना बड़ा हो जिससे कि इतने बड़े संसार को बना सके। वो एक सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सर्वज्ञ है। ऐसे उस शक्ति रूपी पदार्थ को समझना है, ईश्वर रूपी पदार्थ को समझना है। इस प्रकार से ईश्वर रूपी पदार्थ को, ईश्वर विद्या को, आत्मा रूपी पदार्थ को, आत्मविद्या को, और जड़ रूपी प्रकृति रूपी पदार्थ को समझना है। 3 प्रकार की विद्या को हमें समझना है, और इतना समझना है जिससे कि हम इन तीनों को समझ करके इन तीनों का विवेक उत्पन्न कर सके। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में अनुभव करना, उसके विपरीत अनुभव नहीं करना। जो पदार्थ जिस रूप में है उसी रूप में उसको जानना, यही तो विद्या है। आत्मा को आत्मा के रूप में पहचानना, समझना, जड़ को जड़ के रूप में समझना, पहचानना, ईश्वर को ईश्वर के रूप में जानना, पहचानना। ईश्वर विद्या, जीवात्मा रूपी विद्या और प्रकृति रूपी विद्या, इन 3 प्रकार की विद्याओं को हमको समझना है। जब इन तीनों प्रकार के पदार्थों को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हमको विवेक होता है। अब विवेक को समझने का प्रयत्न करना। विवेक का अर्थ क्या होता है? पृथकत्व। विवेक हमेशा पृथक करता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को पृथक करके दिखाता है। यह विवेक है। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जनाता हुआ दूसरे वस्तु को उस वस्तु से अलग कर देता है, पृथक कर देता है। विवेक का अर्थ यह है, पृथक भाव। यदि जब व्यक्ति 2 पदार्थों को आपस में देखता है तो 2 पदार्थों को पृथक करके देखता है। यदि विशेष रूप से यदि जड़ और चेतन को हम सामने ला करके देखें, मैं एक आत्मा हूं और ये जो सामने वाली वस्तु है ये जड़ पदार्थ है। उदाहरण के लिए मकान है, घर है। जब व्यक्ति घर को और अपने आप को देखता है, दोनों को आपस में ला करके देखता है, घर ऐसा है और मैं ऐसा हूं, समझने का प्रयत्न करना है। घर ऐसा है और मैं ऐसा हूं। मैं ऐसा क्या हूं? मैं अपने स्वरूप को पहचानता हूं, क्योंकि मैं आत्मविद्या को जान चुका हूं। पदार्थ विद्या में आत्मा का क्या स्वरूप है यह मैंने पहचाना है, जाना है। इसके गुणों को, इसके कर्मों को, इसके स्वभावों को मैंने पहचान लिया है। वस्तु के गुण, कर्म और स्वभावों को यथार्थ रूप में समझना है, यही तो ज्ञान है, यही तो विद्या है। और ये जो जड़ है, घर है, मकान है, ये जड़ पदार्थ है, इसके गुण कर्म स्वभावों को भी जाना है, पहचाना है। जब दोनों पदार्थों को यथार्थ रूप में जान लिया है, अब दोनों में तुलना करूंगा। एक जड़ पदार्थ है और एक चेतन पदार्थ है। जब दोनों में तुलना करके दोनों को पृथक करूंगा, ये ऐसा कर सकता है और ये ऐसा कर सकता है, इसके ऐसे गुण कर्म स्वभाव हैं और इसके ऐसे गुण कर्म स्वभाव हैं। ये जड़ चेतन नहीं बन सकता और ये चेतन जड़ नहीं बन सकता। जड़ जड़ ही रहता है और चेतन चेतन ही रहता है। कभी चेतन जड़ नहीं हो सकता
और ये जड़ चेतन नहीं हो सकता। जब ये पृथकत्व को एहसास करता है, दोनों की भिन्नता को महसूस करता है, ये है विवेक। विवेक के लिए दो पदार्थों की आवश्यकता है कम से कम। एक पदार्थ में विवेक कैसे होगा, पृथक कैसे कर पाएगा? एक ही वस्तु हो तो पृथकत्व नहीं होता है। पृथकत्व का मतलब है अलग, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ अलग है, पृथक है। इसलिए पृथकत्व का बोध करने के लिए कम से कम दो पदार्थ होना अनिवार्य है। इसलिए विवेक जो कहा है, महर्षि पतंजलि ने विवेक की जो चर्चा कही है, विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान, पृथकत्व का बोध, दो पदार्थों का स्वरूप यथार्थ रूप में जान करके एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करना, यह है विवेक। क्योंकि जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में जान करके उस वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करना, यही विवेक है। और कैसे करेगा ऐसा? केवल पकड़ करके यूं अलग नहीं करना है, यह बौद्धिक है, बुद्धिपूर्वक होता है और अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, प्रमाण पूर्वक होता है। प्रमाणों के माध्यम से वस्तु को वस्तु के रूप में समझना, प्रमाणों के माध्यम से उस वस्तु को वस्तु रूप में समझ करके प्रमाणों के माध्यम से उस वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करके समझना, यह प्रमाण पूर्वक होता है, मानक से होता है, कसौटी से होता है। बिना कसौटी के, बिना मानक के, बिना प्रमाण के व्यक्ति किसी भी पदार्थ को किसी पदार्थ से अलग नहीं कर सकता। बिना बोध के ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो पृथकत्व है, इस पृथकत्व के बोध से ही व्यक्ति को एहसास होता है जड़ वस्तु का अर्थ क्या होता है, चेतन वस्तु का अर्थ क्या हो सकता है, और ये जड़ जड़ क्या दे सकता है, और ये चेतन चेतन क्या कर सकता है। जब तक ये पृथकत्व का बोध नहीं होता है तब तक विवेक कैसे होगा? और जब विवेक ही नहीं हुआ हो व्यक्ति को तो वैराग्य कहां से होगा? वैराग्य को पाना कोई सरल काम नहीं है। वैराग्य को पाने के लिए बहुत विवेक होगा, बहुत विवेक की आवश्यकता है, और बहुत सारा विवेक विद्या के बिना, शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए पदार्थ विद्या को समझना यह विद्या है। जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को वैसा ही समझना, जानकारी प्राप्त करना, उसके गुण कर्म स्वभावों को यथार्थ रूप में अनुभव करना, यह विद्या है। और इस विद्या को पाकर के जब दूसरे पदार्थों को उस पदार्थ से जब अलग करके देखा जाता, यह विवेक है। तो विवेक को विवेक के रूप में समझ करके ही व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त हो सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति